पूरे 6 लाख का चेक है, आंखें खोल के देख लेना। अबिल्ले जबिल्ले लबिल्ले, अबे कमाल हो गया भाई, है तो कमाल हो गया। अबे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जो काम मुझसे नहीं हो सका तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया। ये देख, ये तोता भी गवाही दे रहा है इस बात की। बस ये समझे अब्बा के वफा ने अपनी बुरी किस्मत से इख्तियार छीन लिया। अरे नाज करता है तेरा बाप तुझ पे, बिल्कुल मुझ पे गई है। खुदा कसम दिल इतना खुश हो रहा है, दिल कर रहा है ढोल बजा के नाचना शुरू कर दूं। अच्छा बस बस अब्बा, थोड़ी देर के लिए ना अपनी इस खुशी को संभाल के जरा साइड पे रख लो, और सबसे पहले जाके जुनेद का और अम्मा का दिमाग ठीक करो। मेरी रुखसती के ख्वाब सजा रहे हैं वो। अगर तो इस घर में मेरी रुखसती के ढोल बजना शुरू हो गए ना तो हमारे दिलों पे खंजर चलना शुरू हो जाएंगे अब्बा। हमारे दिल में जो अरमान है ना वो दिल में ही रह जाएंगे, बल्कि आंसू बन के बह जाएंगे। अब्बा हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। अरे कैसी रुखसती, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए कौन तेरा बाप बनने की कोशिश करता है। नफीसा, जुनैद, नफीसा, ज़बान देने से पहले पूछा था क्या तुम लोगों ने मुझसे? पूछा था जो मैं तुम लोगों की इज्जत का ख्याल करूं। अब्बा आज नहीं तो कल रुखसती तो होनी है ना। रुखसती? अब्बा पूछे इससे कि मेरी रुखसती की इतनी फिक्र क्यों है इसे? आखिर ऐसी वो कौन सी वजह है जो मेरी मौजूदगी इनके राज़ो न्याज़ में खलल पैदा करेगी? इसकी फिक्र तो नहीं होती है, मेरी जान को क्यों आए हुए हैं? हसन, ये तो वफा की जान को आ गया ना, अपनी जान की फिक्र कर जो वैसी थोड़ी सी रह गई है। मैं खुदगर्जी के उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता जिस मकाम पे ये आपकी बेटी चढ़ के हम सबकी रसवाई का सबब बन रही है। अस्तगफिरुल्लाह। अब्बा देखा आपने, देखा ऐसे होते हैं भाई। मुझे तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, मेरी कामयाबी देख के तो मुझे इस घर में ही दुश्मन खैरात में मिल जाते हैं। वफा, बैठ। क्या कर रहे हो? खबरदार, खबरदार जो तूने हाथ उठाया मेरी बेटी पे, वरना दुनिया से उठा दूंगा तुझे मैं। अब्बा रहने दो, छोड़ो। इसे क्या ख्याल होगा जिसे जवान बहन का ख्याल नहीं है, उसे मारने के लिए दौड़ है। बूढ़े बाप का क्या ख्याल करेगा? मैं ही बदनसीब हूँ जो इस घर में पैदा हो गई। अरे अरे ऐसे बेहिस लोगों के लिए आंसू नहीं बहाते। तू तो रानी है मेरी बेटी, रानी। और रानी का क्या काम होता है? राज करना। मैं देखता हूँ कैसे मेरी बेटी की डोली उठती है मेरी इजाजत के बगैर। शराफत देखो, ये फरहाद की बीवी है और फरहाद की खुशी भी इसी में है कि रुखसती हो जाए। अब्बा ये भी आपकी बीवी है ना? जरा पूछे आज इनसे कि इन्होंने आपकी खुशी के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। और झूठ बोल रही है ये। मेरी बात हो चुकी है फरहाद से, वो भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ। बस कर दो वफा, क्यों अपने बाप को बहका रही हो? लो जी, एक नया इल्जाम लग गया मुझ पे कि मैं आपको बहकाती हूँ, जिसे आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता ना। अब्बा मत करे जिद, छोड़ दे बिला वजह की जिद, छोड़ दे। जो रिश्ते पहले जुड़ चुके। अरे मैं नहीं मानता रिश्तों को जो मजबूरी की बुनियाद पे किए क्यों? मैंने गुस्से में दो लफ्ज़ क्या बोल दिया, तुमने जाकर नकाल पढ़वा दिया। मैं इतना जालिम हूं, इतना जालिम हूं, अपनी बेटी को बेचूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, अगर किसी ने भी कोई भी कदम मेरी मर्जी के खिलाफ उठाया तो एक एक को जिंदा दफना दूंगा, इस घर को कब्रिस्तान बना दूंगा तुम्हारा मैं। अब्बा अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का कुछ ख्याल कर ले। चुप कर तू, वरना तू एक कान के नीचे। ये तो अपनी माँ की जबान अपनी दांतों में दबाए घूम रही है ना, तेरे सारे दांत तोड़ के काट के तेरी जबान बाहर फेंक दूंगा मैं। शराफत आराम से बात करो। देखो क्या बात करे? तू क्या चाहती है? मैं अपनी खूबसूरत और होनहार बेटी उस 2 टके के फरहाद को पकड़ा दूं? बात सुन, वफा तो क्या उसका नाखून भी नहीं उसको दूंगा मैं, समझी तू? अब्बा इससे तो बेहतर था कि आप मुझे जुए में ही हार जाते, मेरे घर वाले तो अपनी फिक्रों से आजाद हो जाते। अरे ना बेटा ना, आजादी तो तेरा मुकद्दर है। मैं भी देखता हूँ कौन तेरे रास्ते में रुकावट डालता है।
चीज दूंगा मैं उसे। अपनी बहन को जबान दे चुकी हूँ मैं शराफत, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे बाढ़ में गई तू, तेरी जबान, तेरी बहन, मेरी नजर में तेरे लफ्जों की कोई अहमियत नहीं है। और ये तू स्कूल की टीचर बनी घूमती रहती ना इस घर में, मेरे घर में प्रिंसिपल बनने की कोशिश मत कर, वरना तुझे फायर कर दूंगा, फायर, समझी तू? मेरे घर की दहलीज पे बारात में जाके मना कर दे अपनी बहन को, वरना तेरे बेटे के साथ साथ दामाद भी चार कंधों पे जाएगा। बस, कोई अगली बात नहीं, कोई बात नहीं, बस बस। मेरी जिंदगी को जहन्नुम में झोंकने से पहले खुद को जहन्नुम से बचाने की तैयारी कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। पता नहीं क्या जादू किया इसने अपने बाप पे, उसको कुछ समझ भी नहीं आया। अम्मी, आप अपनी तैयारी शुरू करें, अब्बा को मैं देख लूंगा। रहने दो जुनैद भाई, मैं नहीं चाहती जो तमाशा भी यहाँ 4 लोगों में हुआ है वो पूरी दुनिया देखे। भाई भाई, अरे क्या हो रहा है? बेटे ठीक हो तुम? मैं हो जाऊं, पानी लेकर आओ। हाँ हाँ, बस यहीं लगी रहना। बाज वहां भी है, उसके भी फूल बदलने। जाओ जल्दी से, कल से तुम्हें मैं बोल रही हूँ। अच्छा, कबाब भी फ्राई कर लेना, लंच का टाइम है। जाओ जल्दी। मम्मी, मैंने सारी टेबल रेडी करवा दी है, कबाब भी फ्राई करवा दिए, तो टेबल इज रेडी। और दूसरी चीज ये है कि वफा का अभी अभी मैसेज आया, वो कह रही शी इज ऑन द वे, बस पहुंचने ही वाली है। ग्रेट। भाभी असद भाई कहाँ है? बस आने वाले होंगे। अरे लॉन्ग लाइफ। हाँ फरहाद, किधर हो तुम? वो अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं ऑफिस वापस आ जाता हूँ और फिर फिजियोथेरेपी के बाद अम्मी को वापस पिक कर लूंगा। हाँ फरहाद ये ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो, शोरूम पहुंचो, एक क्लाइंट आने वाले हैं, उनका नाम है अल्ताफ। उनको 2-3 गाड़ियां दिखाओ, उनसे भी कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाओ। इधर में मैं शोरूम पहुंच जाता हूँ। ओके जी, वापस। Where are you going? असद भाई, वफा आने वाली है, आप उससे मिले बगैर नहीं जा सकते और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। मीसम, I'm so sorry यार, पता है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम ऐसा करो ना, मम्मी से मिलवाओ वफा को। अगर मम्मी को पसंद आ गई तो समझो मुझे भी पसंद आ गई। असद, आपको पता तो था वफा आने वाली है, तो आप मीटिंग कैंसिल कर देते। Exactly. I tried, मैंने बहुत कोशिश की थी, बट सीरियसली क्लाइंट नहीं माना। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। Thanks. बाय द वे चाचू, ये वफा दिखने में कैसी है? वफा दिखने में कैसी है? वफा ओए होए, क्या मतलब ओए? आप तो बिल्कुल ब्लश कर रहे हैं, और वो भी लड़कियों की तरह। अच्छा बेटा, ये मत भूलो मैं तुम्हारा चाचू हूँ। ओके, अच्छा। ब्लश वश की बात भाई है। आज सारा दिन तुम्हारे चाचू ब्लश करते रहे। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। मम्मी आपकी इजाजत है, मैं जाऊं? हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी कामयाबियां और तरक्कियां अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए। जरूर जरूर। चले भाई, अब मैं वाकई जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वफा आ जाए, मेरा उनसे आमना सामना हो जाए और फिर मुझे रुकना पड़ जाए। खुदाफिज। बाय। बेटा ज्यादा डैडी के सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं, चलो आओ बैठो इधर। हाँ, ब्लश कर रहे हैं।
जी आपको यहाँ पर कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। मैं 2 घंटे के बाद पिक कर लूँ? हाय, थैंक्स फॉर कमिंग यार। वाओ, बहुत प्यारी लग रही है यार। चले, वो सब वेट करें अंदर। लेट्स गो। आ जाओ। So glad you came here. Thank you so much. और ये है मेरी भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आंटी कैसी हैं? सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम आओ ना अंदर। मीसम, इसको अंदर लेकर। जी जी बिल्कुल। एक सच बात बताऊं, आज तुम्हारे आने से ना इस घर की शान और शौकत में इजाफा हो गया। थैंक यू। प्लीज आफ्टर यू। आ जाओ। ओके आ जाओ। अम्मी, हाँ ये वफा है और वफा ये मेरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब बैठो बेटा। ये कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी और ये खास तौर पे आपके लिए। लेकिन मैं बेटा ये आंटी प्लीज इनकार मत करिएगा। ये समझें कि मैं अपना दिल निकाल के आपको दे रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं किस किस्म की बातें कर रही हूँ, मगर सच में ये तोहफा बहुत ही नफीस और मुतबर्रिक है। दरअसल जब मैं उम्रे पे गई थी तो अपनी मॉम के लिए लिया था, मगर जब उम्रे से वापस आई तो तब तक मेरी मॉम खासे खाक हो चुकी थी। बहुत अफसोस। बस तब से ही इस तोहफे को उनसे मंसूब अपने दिल से लगा के रखा। लेकिन जब मुझे मीसम ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि वफा इस मुतबर्रिक तोहफे की जगह तुम्हारे घर में नहीं बल्कि आपके घर में। शुक्रिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। क्या अच्छी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। आपको पसंद आया? बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत हसीन है। शुक्रिया आंटी, आपने मेरा मान रखा।
नीलम, वफा मैडम को जूस दो। मम्मी आप पियेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं लूं। मीसम, जी बेटा वफा को घर तो दिखाओ। जरूर। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं आंटी के साथ यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। अच्छा चलें फिर आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। नीलम आ जाओ। थैंक्स फॉर कमिंग यार। वाओ, बहुत प्यारी लग रही है यार। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें फरहाद? बस ये समझो कि मेरी जिंदगी सुनहरे हरूफ से लिखी जा रही है। ये बताओ बेटा, घर में और कौन कौन है? वो अम्मी एक्चुअली वफा जो है अपनी बुआ के साथ रहती है। बुआ के साथ? और कोई नहीं है घर में? नहीं अम्मी है ना, वफा के वालिद साहब जो दुबई में होते हैं, अक्सर वफा चली जाती है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान बहुत कम आते हैं। अरे भाई कोई जवाब तो उसको भी देने दो, या खुद ही सारी स्पीच खत्म कर लो। भाई मैं तुम्हारी पसंद से कुछ सुनना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो। जी बेटा, कितना अरसा हुआ तुम्हारी मॉम की डेथ को? यही कोई 3 साल। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। नहीं आंटी प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। बेटा, मैं जानती हूं कि माँ के बगैर जीना कितना मुश्किल होता है। याद करती होगी ना उन्हें? माँ को सिर्फ माँ कहना मेरी नजर में एक बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब? हाँ तो जन्नत होती है जो खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में दुख में क्यों ना हो, लेकिन दुआ सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के सुख के लिए करती है। खुद चाहे तड़प रही हो मगर अपनी औलाद को सुकून में देखना चाहती है। माँ की एक दुआ से औलाद की दुनिया और आखिरत दोनों सबर जाती हैं। एंड यू नो आंटी, मैंने मीसम से साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारे इस रिश्ते में आपकी दुआएं शामिल नहीं होंगी तो इस रिश्ते में खैर और बरकत का अंसर नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी माँ के दर्जात बुलंद करे, जिसने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। बहुत नेक और खुशकिस्मत औरत थी जिसकी तुम जैसी औलाद। जानती हैं आंटी, जब मॉम की डेथ हुई तो मैं बहुत तन्हा हो गई। ऐसे लगता था जैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो। मगर जब मैं मीसम से मिली, ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी में नई बहार आ गई हो। खुल के जीने का दिल करता है मेरा। लेकिन आंटी, मैं ये शादी सिर्फ एक ही शर्त पे कर पाऊंगी, जब एक माँ का दुआओं भरा हाथ मेरे सर पे साया करेगा।
क्योंकि मैं आपको नाराज करके अपनी खुशियों का महल हरगिज़ नहीं बना सकती। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मम्मी खाना लग गया है, चलें जल्दी आ जाएं। वफा आ जाओ। चलो बेटा आओ। आइए अम्मी। बिस्मिल्लाह। चल आओ बेटा। आ जाओ। आ जाओ वफा बेटा। एक सेकंड अम्मी, आइए। जी आओ भाई, बुलाओ उसको वफा। हाँ जी वफा। भाभी may I please if you don't mind? Yeah? Okay. मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। सॉरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बड़ों का नाम नहीं लेते। चलो बैठो। और ये है हमारा कमरा। अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हुई हो? इधर आओ, कम हियर। कैसा लगा? मेरी किस्मत मुझ पे इतनी मेहरबान हो सकती है, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। किस्मत तो तुम पर पहले ही इतनी मेहरबान है, आज कौन सी नई बात है? हाँ वो बस मैं कुछ मत खाओ। ये एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है वफा। मैं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारी मुस्कुराहट को, तुम्हारी खुशबू को अपने कमरे में और अपने दिल में कैद करना चाहता हूं। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। बस थोड़ी देर और। तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ वफा। जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। मेरी जिंदगी में ये हसीन लम्हा इतने खूबसूरत अंदाज से दस्तक देगा, मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी इतनी हसीन है। पता है मीसम, हमारी जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिन्हें हम
बार बार जीना चाहते हैं। और वो हर लम्हा हम बार बार जिएंगे वफा। ये मेरा वादा है तुमसे। और तुम्हें पता है, जिन रास्तों पर कोई आपका अपना ही मुंतजर हो ना, वो रास्ते बहुत हसीन लगते हैं। मेरा भी एक वादा है तुमसे, इन रास्तों पे हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा मुझसे, कभी बीच रास्ते में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना, तो मैं मर जाऊंगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है तुमने, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने दूंगी। अच्छा ठीक है, ओके, आई गेट इट यार, आई कंप्लीटली गेट इट। बाय द वे, तुम्हें पता है तुम्हारे आने के बाद ना ये पूरा कमरा चेंज हो जाएगा। यू कैन डिजाइन इट द वे यू वांट टू। कलर थीम्स योर चॉइस, कर्टन्स, फर्नीचर, टेबल्स, सोफा, सब तुम्हारी पसंद से होगा। सुना तुमने? सब तुम्हारी पसंद से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कमरे में हर चीज तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखनी चाहिए। बस भी कर जाओ, तुम्हारी ये मोहब्बत की शिद्दत कहीं जो पागल ही ना करते। पागल ही तो देखना चाहता हूं कि मेरे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। वफा के जाने का वक्त हो गया। वफा, तुम्हारा ड्राइवर आ गया नीचे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाभी। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई है और इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। वो मैं कहना चाह रहा था कि भाभी, आंटी। मम्मी बस कमरे में गई थी, आती होंगी। आंटी से मिले बगैर तो नहीं जा सकती। आ गई। अच्छा बेटा, जा रही हो? खुदा हाफिज आंटी। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, ऐसा लगा ही नहीं जैसे पहली दफा मुलाकात हो रही हो। बेटा, हम सबको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। चलती हूँ। एक मिनट बेटा। सुने ना बेटा, गरीबों में बांटते हैं। जी मम्मी। अल्लाह तुम्हें हर किस्म के शर से, हर बुरी नजर से महफूज रखे। अल्लाह की अमान में दिया। मतलब दोबारा मुलाकात हो रही है? इंशाल्लाह जरूर होगी। कभी कोई पूछे निशानी मेरी तो फलक पे मेरा नाम लिखना, अगर कोई लिखे कहानी मेरी तो हथेली है रंगीन कहना। रोशनी से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा। क्या करूं मैंने, तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी
सुने, मैं समीना मेरी बात आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बोलो। अगर नाराजगी खत्म करनी है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। क्या बोलूं मैं? तुम ही बताओ क्या कहूं मैं? तुम्हारे शौहर ने तो फैसला सुना दिया ना। बस बहुत मजबूर थी मैं। आपको पता है जुनेद बहुत परेशान है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि रुखसती की तारीख देने से पहले शराफत से बात कर लो, उससे मशवरा कर लो। मेरे ससुराल में भी 10 लोग हैं, मुझसे सवालात करते, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? सही बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कराची से पिंडी तक पूरे खानदान की नजरें मेरे फरहाद पर थी, लेकिन मैंने उन लोगों पर अपनी बहन को फौकियत दी। मुझे माफ कर दें। आपकी नाराजगी बजाय मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, शराफत से पूछे बगैर आपसे इतनी बड़ी बात कर दी मैंने। अगर साल भर पहले निकाह की बजाय रुखसती हो जाती तो आज मैं यूं तन्हा इस मुकाम पे ना खड़ी होती। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया था कि वफा की उड़ान को यहीं रोक दो, लेकिन तुमने तो उसे एक आजाद पतंग बनने दिया। बेटियों की तरबियत इस तरह नहीं होती जिस तरह तुमने की है। सारा कसूर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक बेबाक लड़की खानदान की रुसवाई का सबब बनती है, रुसवाई का। और अब वफा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी फरहाद की इज्जत भी है, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बात को याद रखना। बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी को समझाओ। हम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं वफा को मना लूंगी, और वफा मान जाएगी ना तो उसका बाप भी मान जाएगा। नहीं, अब तुम नहीं, मैं वफा से खुद बात करूंगी। आप बात करेंगे? हाँ, मैं, क्योंकि मुझे वफा के इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे। बस अल्लाह ही खैर करे। वफा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप तो जानती है ना कि कल खाला हमारे घर आई थी रुखसती का पूछने के लिए। हाँ, तो वो तो मैं पूछ रहा था कि आपने खालू को मना किया कि अभी रुखसती ना करें। देखो फरहाद, इस वक्त ना मेरा मूड बहुत अच्छा है, और तुम्हारी बेहतरी भी इसी में कि तुम ना कम बात करो, क्योंकि मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। जी जी वफा जी। वफा जी, एक बात और पूछूं, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। कहो, सुन रही हूँ। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी में लड़का है ना, मुझे उसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लगती। मेरा मतलब है कि जब आपको देखता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं आपका मतलब समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ, ये समझाने के लिए ना मुझे तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। तो हम किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं। जी 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 बाबा जी। भाई परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ले बेटे, दुआ का पानी है, जैसे ही पियोगे ना सुकून आ जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ो। जुनीद, मेरा बच्चा, पानी पी, पानी पी बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। जा मेरी बच्ची, जल्दी से पेन लेकर आ जा। अब्बा पेन क्यों लेकर आऊं? बस जो बोले मैं उसका, मेरी बाबा की बात है। चल जा, रास्ते से हट। पानी पी बेटा, पानी पी। ये देख, ये क्या है अब्बा? देख बेटा, जरूरी तो नहीं ना आजकल के दौर में जिंदा रह के कोई कमा के खिलाने वाला हो। आजकल तो मरने वाले की भी कमाई खा जा सकती। अबे जल्दी से पेन लेकर आ, फोन चला करीब मिलेगा तुझे। पेन लेकर आ। देख बेटा, तू समझदार है, फिक्र नहीं कर। तेरे साथ ये पॉलिसी मैंने भी लिया, सही है। अब इस घर में दो ही मर्द है, एक तू है, अब मैं। अब सोच हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो हमारे बाद इनका क्या होगा? दो जवान बेटियां मेरी, एक बेटी की रुखसत करनी है मुझे और दूसरी की बात अभी तक तय नहीं हुई, तो मेरा पॉलिसी लेना जरूरी था बेटा। कैसे बाप है आप शराफत, हाथ नहीं लरस रहे आपके बेटे को बेचते हुए। चुप कर गया मर गए की, जब जिनकी सोच अच्छी होती है ना, ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है। मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैंने किया काम भी बिगाड़ रही है। बात सुन, अगर तूने मेरे काम में मदाखलत की कोशिश की ना, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अब तू बेटा साइन कर दे और काम ले साइन कर मेरे बेटा। अब्बा, ये आपसे किसने कहा है कि मैं इस पर साइन करूंगा? क्या मतलब किसने कहा? मैंने कहा है तो साइन तो करेगा। नहीं अब्बा, मैं साइन नहीं करूंगा। इस गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को धोखे में रख के इस दुनिया से चला जाऊं। अब कौन सा धोखा? अब पागल हो गया क्या? अब देख बेटा, आज नहीं तो कल सबको तो मरना है ना, यही जिंदगी का दस्तूर है। अब अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या मैं तुझे धोखा दिया? अबे शराफत अली नाम है मेरा, शराफत अली। पूरी दुनिया में मुझसे कोई शरीफ नहीं है। जबरदस्ती पॉलिसी लिया मैंने क्या? मक्कारी से छीनी है उससे। अबे ये जो पॉलिसी वाले होते हैं, अबे बड़े चालू लोग होते हैं, हजारों लोगों को उल्लू बनाकर उनको पॉलिसियां भेजते हैं। और अगर कोई एक मर के अपने खानदान वालों का, अपने बाप का भला कर दे तो इसमें क्या बुराई है? इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका है? अब ज्यादा ड्रामा नहीं कर, साइन कर इस पे, बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ तो आप मुझे बना रहे हैं अब्बा। क्या मैं जानता नहीं हूँ आपको? क्या मतलब? अरे नहीं पता मुझे, नहीं पता ना मुझे। क्या जानता तू मेरे बारे में? सुन रहा हूं मैं। कौन सा जहर है तेरे अंदर, निकालना। मैं भी तो देखूं मेरी सगी औलाद मेरे बारे में क्या जानती है। थैंक यू।
पी लो फरहाद, एक सिप ले लो मेरी खातिर। अजीब, देखिए मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए ना। देखो फरहाद, तुम्हें मेरी बात बहुत गौर और तहम्मुल से सुननी होगी, क्योंकि हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ हो, और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा यकीन करो, एक लम्हे की तकलीफ होगी और सारी जिंदगी का सुकून। वफा जी, मैं अभी भी नहीं समझा कि आप क्या समझाना चाह रही हैं मुझे। मैं समझाती हूँ। तुम्हें पता है फरहाद, अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में हर चीज का एक जोड़ बनाया है। क्या तुमने कभी कबूतरों को कौवों के साथ उड़ते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी समंदर को दरिया में उतरते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी किसी को ट्रेन की टिकट पे जहाज में सफर करते हुए देखा है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हर चीज का एक जोड़ है। इसी तरह से इंसान की भी एक हैसियत और एक औकात होती है, और यही अगर इंसान अपनी औकात से बढ़ के चाहना शुरू कर दे ना, तो उसकी बची कुची हैसियत भी खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करती हूँ फरहाद, लेकिन एकतरफा जज्बात आपको तो खुश कर सकते हैं, मगर सामने वाले को कभी खुशी नहीं दे सकते। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो फरहाद, लेकिन मेरे जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुम्हारी अच्छाइयों की कीमत मेरी मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। जैसे तुम मुझे पसंद करते हो, वैसे ही मैं भी तो किसी को पसंद कर सकती हूँ ना। लेकिन इंसान की पसंद, अच्छाई और मोहब्बत को एक ही तराजू में तो नहीं तोला जा सकता ना वफा जी। यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर साथ में बहाने का फैसला है। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। अरे तुम्हारे साथ रुखसती तो दूर की बात फरहाद, मैं तो ये निकाह भी मजीद नहीं निभा सकती। सच का घूंट बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये कड़वा घूंट पीने के बाद ही इंसान सुकून में जिंदगी गुजार सकता है। आखिरी मरतबा बोल रहा हूं, साइन कर दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा, इससे बुरा कुछ और हो भी नहीं सकता। इसका भाई जिंदा है अभी। अच्छा, सारे मुट्ठी मिला के मुझे गिराना चाहते हो? अबे 2 मिनटों में तुम सबका तख्ता लौट दूंगा मैं। इतने तकद्दुस वाले रिश्ते को पामाल मत करें, सिर्फ अपने फायदे के लिए। इंसान की हदें तय करती हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। अच्छा, अब तेरे लेक्चर भी सुनूंगा मैं। हाँ, चांस दे रहा हूं मैं। साइन करेगा? नहीं, ये साइन नहीं कर। ये साइन नहीं करेगा? नहीं करूंगा। साइन नहीं करेगा? नहीं। आखिरी मरतबा बोल रहा हूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करूंगा। मैं शराफत बेग अपने पूरे होशो आवास में तुझे तलाक देता हूं। अब्बा!
अब्बा रुक जाओ, अब्बा नहीं। एक दिया भी, अगर तू नहीं मानेगा तो और दो देके ले जा इसे। नहीं अब्बा नहीं, नहीं अब्बा नहीं, मैं बात करती हूँ भाई, भाई कर दो ना सही। नहीं 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 करा, कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं, जबान ही तो हिलानी है। मैं शराफत में नहीं अब्बा नहीं, अब्बा साइन करेगा। अब्बा अम्मी के साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो अब्बा, मैं भाई को समझाती हूँ, साइन कर दे। हाँ ये हुई ना अच्छी बात, भाई की खातिर। अरे बाप का भी तो कोई हक होता अपने बेटे पे। ले बेटा, अपने अच्छे बेटे होने का सबूत दे। थैंक यू। वैसे भी तू जी के क्या करेगा, थोड़े दिनों के बाद तो तेरी फ्लाइट है। आजकल का जमाना बड़ा खराब है साहब, घर में किसी एक मर्द का होना बड़ा जरूरी है। क्यों? वो शादी नहीं थी, वो एक कुर्बानी थी जो तुमने दो खानदानों की इज्जत बचाने के लिए दी थी। अपनी बदकिस्मती को गले लगाया था। देखो, मैं कदर करती हूं तुम्हारी इस कुर्बानी की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी हो जाऊं। देखो फरहाद, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये भी एक सच है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम्हारे में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी सोच, मेरी सोच, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी सोच की शुरुआत परवान लेती है। अब मुझे खुद बताओ, क्या मुझे इस बात का हक नहीं है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आए जिसकी सोच मुझसे भी ऊंची हो, जो मुझसे भी बेहतर हो, मुझसे भी उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना फरहाद? सब कुछ समझ रहा हूं। मेरी जिंदगी का ये जो एक घंटा गुजरा है ना, किसी कयामत से कम नहीं है। आप क्या समझती हैं मैं अनजान? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे सब कुछ समझ में आता है। जरूरी तो नहीं कि जिसे आप चाहो वो आपके नाम हो जाए। अरे सच्ची मोहब्बत तो कुर्बानी देने का नाम है, और तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत आज तुमसे वो कुर्बानी मांग रही है। तो बताओ फरहाद, क्या तुम अपनी सच्ची मोहब्बत की खातिर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? क्या तुम 3 अल्फाज बोल के मुझे इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद कर सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे। दिखा दो इस पूरी दुनिया को कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम्हारे लिए मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से बढ़ के है ना फरहाद? हमेशा खुश देखना चाहते हो ना मुझे?
अब आप वफा को भी अपनी दुआ में शामिल कर लीजिए अम्मी, क्योंकि वो भी बहुत जल्द इस घर का हिस्सा बनने वाली। वो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा था कि। तुम्हें क्या लगा था? यही कि दिल को दिल से राह होती है हमें, और मैं जानता हूं कि आप वफा से मिलने के बाद अपनी खुशी मुझसे छुपा रही हैं ताकि मैं प्राउड फील ना करूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे वफा अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी। Really? नहीं, कसम से मैं जानता था अम्मी, पता है, I knew it। वो है ही इतनी अच्छी। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई जादू है जो बिना चलाए दूसरों पे चलता चला जाता है। अब देखिए, जैसे मैं, आप, भाभी, उसकी खूबसूरती, उसका अच्छा इखलाक, उसका जादू है अम्मी, कसम से। वो है ही इतनी प्यारी, सबको अपना दीवाना बना देती है, जैसे मैं उसका दीवाना बन। अरे क्या हो गया है? शर्म नहीं आ रही माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? वो आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। आई एम सॉरी। बैठो जरा। देखो मीसम, वफा तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी फैमिली को तो हम नहीं जानते, और ये रिश्ता तभी तय हो सकता है जब मैं उसकी फैमिली से मिल लूं। इसलिए वफा से कहो कि अपने डैड से मिलवा दे हम। कसम से? थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके बेटा, ओके, थैंक यू। अभी कहता हूँ उसे। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुबारक और कामयाब साबित करे। आमीन। हर चीज की एक हैसियत और एक औकात होती है, और यही अगर इंसान अपनी औकात से बढ़ के चाहना शुरू कर दे ना, तो उसकी बची कुछ हैसियत भी खत्म हो जाती है। यह भी एक सच है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। अरे तुम्हारे साथ रुखसती तो दूर की बात फरहाद, मैं तो ये निकाह भी मजीद नहीं निभा सकती। फरहाद, फरहाद, मैंने तुम्हें कहा था ना सुबह कपड़े धुल जाएंगे, फिर क्यों कपड़े धोने शुरू कर दिए? बस
बहते हुए पानी में अपने दिल के तूफान को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं अभी। वो आपको कल कपड़े धोने पड़ते हैं ना, इसलिए आज तो। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है बेटा? क्या बात है? तुम्हारी ये सुर्ख आंखें तो कोई और ही अफसाना बता रही है। बेटा बोलो ना, बात क्या है? वफा ने कुछ कहा है तुम्हें? फरहाद क्या हो गया बेटा? अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? अच्छा बस करो। क्या हुआ मेरे बच्चे? आओ 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 आओ, आओ। चलो वफा नाम है मेरा। जो भी मुझसे एक दफा मिलता है फैन हो जाता है मेरा। यकीनन तुम्हारे भैया भी हो जाएंगे। वफा, I'll call you back. अब क्या हो गया है? शर्म नहीं आई? तुम्हारा ज़मीर चीखा नहीं? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने भाई का सौदा करते हुए? अपने बाप को बहकाते हुए अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें? बीमा पॉलिसी का मशवरा दे दिया अपने बाप को? इससे तो बेहतर था अपनी माँ को ज़हर दे देती तुम। किस खुशफहमी में आप? क्या किया आपने आज तक मेरे लिए जो इतना रोब जमा रही है मुझ पे? मेरी एक बात कान खोल के सुनो, नहीं गुजार सकती मैं, नहीं गुजार सकती अपनी सारी जिंदगी आपकी तरह खुद को चूल्हे में झोंक के। नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से, लानत भेजती हूँ इस पे। मुझे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए। पैसे और ताकत से झूठी औकात तो बनाई जा सकती है वफा, आखिरत नहीं बनाई जा सकती। मत भूलो हुकूक बात को तुम। अरे पहले अपने हुकूक तो अदा कर ले हमारे लिए। बकवास बंद करो अपनी, बहस नहीं करने आई हूं मैं तुमसे। वफा, चंद पैसों के लिए तुम अपना जमीन बेच दोगी? बेइज्जती के मीनार खड़े करोगी अपने सामने? लोग पत्थर बरसाएंगे तुम पर, पत्थर। बेइज्जती का तीर तो अब चल चुका है, और जिस इज्जत की आप बात कर रही है ना, वो पैसे से शुरू और पैसे पे खत्म होती है। इसके बीच में कुछ भी नहीं आता सिवाय मुफलिसी और गुर्बत के। हम भी तो लड़ रहे हैं गुर्बत में। बस कर जाए, मेरे अंदर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं आपका लेक्चर सुनने की। और जो थप्पड़ आपने मुझे मारा है ना, इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे सकती हूँ अपने अब्बा को यहाँ बुला के। लेकिन अगर लिहाज कर रही हूँ ना, तो सिर्फ इस बात का कि माँ है आप मेरी। इसलिए बेहतर ये होगा कि खुद ही यहां से चली जाए। आपकी इज्जत आपके खुद के हाथ में है इस वक्त। जाए। I said leave. अब्बा, अब्बा, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। Calm down, Wafa. हाँ मीसम, सॉरी वो एक फ्रेंड आ गई थी। तो क्या बात कर रहे थे हम? फरहाद, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ मुझे। आखिर हुआ क्या है? वफा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वफा जी ने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो जुनैद की वजह से परेशान हूं। या मेरे अल्लाह, अपना रहम कर। अम्मी, जुनैद बहुत बीमार है, इसकी वजह से
मेरा दिल भरा है। ऐसे कीमती चीज खोने के डर से इंसान खौफजदा हो जाता है। बस उसी खौफ से गुजर रहा हूं। बेटा तुम्हें मजबूत बनना है। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगे तो जुनैद के घर वालों का सहारा कौन बनेगा? जुनैद से मैंने वादा किया था कि उसके घर वालों का हमेशा ख्याल रखूंगा। वक्त का तकाजा भी यही है, होना भी यही चाहिए। और इस वक्त तुम लोगों को हमारी जरूरत भी है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। हर वक्त दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। हर बुरी नजर से महफूज रखे तुम्हें अल्लाह ताला। हाँ खुरम, मेरी बात हो चुकी है ओनर से। तुम एक काम करो, तो मेरी फ्लाइट करवा दो और जब कंफर्म हो जाए ना तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? हाँ चलो, ओके बाय। वालेकुम सलाम। वैसे असद भाई, अच्छा होता है कि आप भी कल रात घर पे होते, एक दफा वफा से भी मिल लेते। मेरे भाई, मेरे मिलने से क्या होता? फैसला तो मम्मी ने करना था ना। मम्मी को तो वफा बहुत पसंद आ गई है। इनफैक्ट मम्मी कह रही थी कि जल्दी से हम वफा के फादर से मिल लें और बात पक्की कर लें। वफा के फादर से याद आया, वो दुबई में रहते हैं, राइट? लेकिन आप ही पूछ रहे हैं। मैं तुम सब लोगों को गुड न्यूज़ देना ही भूल गया। हमारी कंपनी दुबई में भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। Really, Dad? Congratulations! उसी को फाइनलाइज करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी, मैंने सोचा टाइम निकाल कर वहाँ वफा के फादर से भी मिल लूंगा। यार असद भाई, वाकई बहुत मुबारक हो आपको। ये तो बहुत खुशी की बात है। लाइक कंग्रेट्स यार। थैंक यू। अल्लाह मेरी बच्चे को और तरक्कियां दे। आमीन। दादू, थोड़ी दुआएं चाचू को भी देते हैं। आफ्टर ऑल दुल्हा जो बनने वाले हैं। एक सेकंड। हाँ खुरम, चलो ठीक है, हो गई ना फ्लाइट? क्या टाइम है? चलो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। वैसे कब की फ्लाइट कंफर्म हुई है आपकी? कल सुबह की। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम वफा से उसके फादर का एड्रेस ले लेना। मैं सोच रहा था कि उनके लिए कुछ तोहफे तोहफे भी लेकर चला जाऊँ, है ना? और वफा से लाजमन ये कहना कि वो अपने फादर को मेरे बारे में बता दे कि मैं मिलने के लिए आऊँगा। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार। यू नो व्हाट, डोंट वरी अबाउट इट, मैं डेफिनेटली बता दूंगा उसे। बाय द वे, मम्मी कह रही थी कि वफा और मीसम की मंगनी के बजाय हम डायरेक्ट निकाह कर देते हैं। हाँ भाई, हमारे खानदान में मंगनी रास नहीं आती। मैं तो कह रही हूँ सादगी से निकाह करें और फिर रुखसती कर लें। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। बड़ी जल्दी आपके बेटे को मम्मी। जाहिर सी बात है, जल्दी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार तो नहीं आती ना, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अच्छा भाई, अगर आप लोग एग्स नहीं खा रहे तो फिर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। प्लीज। थैंक यू बाय ऑल मींस। चाचू ने पिच पे पोजीशन ले ली है। वहां शिजा आपे बॉल कराने को तैयार। अब देखना यह है कि बॉल छक्के पे जाती है या फिर आउट होने की आवाज सुनाई देती है। रेडी? एक सेकंड। की भाई नो बॉल। यार ये चीटिंग है। वैसे किस किस्म के अंपायर हो तुम? शिजा बीबी, शानजिया मैडम आई हैं। भेज दो। क्या हो गया शिजा? ये क्या हालत बना रखी है?
इतने दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने का मेरा कोई मूड नहीं। यूनिवर्सिटी ले जाने में तो मैं आई भी नहीं हूँ। मतलब ये कि हम शॉपिंग पे जा रहे हो, मेरी गाड़ी खराब है तो तुम ड्राइव करोगी और तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम कैब बुक कराओगे और खुद ही जाओगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं कोई कैब बुक नहीं कराऊंगी, हम जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं। चलो ना, उठो ना, तैयार हो ना प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम मुझे जितना डांट लो या मार लो, ले लो मेरा गाल तुम्हारे लिए हाजिर है। You've gone crazy, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा मैं तैयार हो जाऊँ? ओके, गुड आइडिया। हाँ भाई, क्या हाल है यार? मुझे जरा प्राइवेसी चाहिए, समझा करना यार, जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू बॉयज, थैंक यू सो मच। अब सुनो, जरूरी बात करनी है मुझे। जी, हमारे डैड का एड्रेस चाहिए। सॉरी यार, आई एम सो एक्साइटेड। मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो दुबई जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में, तो वो चाह रहे थे कि वो तुम्हारे डैड से मिलकर हमारे रिश्ते की बात। दैट्स ग्रेट। आई नो। कब जा रहे हैं वो? कल सुबह की फ्लाइट है यार। क्या हुआ? डैड नहीं मिल सकते इतनी जल्दी में। क्यों? यूएसए में है ना मेरे डैड, इसलिए। बस? ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कब आ रहे हैं वो यूएसए से वापस? बताया नहीं उन्होंने मुझे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। एक आइडिया है मेरे पास। तुम क्या उन्हें अभी कॉल कर सकती हो? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना, क्या तुम अभी उन्हें कॉल कर सकती हो? बल्कि कॉल करो यार। लेकिन यूएस है वो, वहां पे तो रात हो रही होगी, सो रहे होंगे वो अभी, और दवाई लेके सोते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, बट यू डोंट वरी, मैं कर लूंगी। नोटिस बोर्ड नहीं देखा आज मैंने सुबह से। मुझे वफा एक सेकंड। नीसम, नोटिस बोर्ड पे जाना है अभी। मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मेरी बात सुनो यार, आई एम रियली सीरियस। अपने डैड को फोन करो और बोलो यूएसए से सीधा पाकिस्तान आ जाए, उनका मेरी फैमिली से बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है मॉम ने क्या फैसला किया? वो चाहती है हमारे निकाह की तकरीब सादगी से अदा की जाए, जहेज की कोई लिस्ट नहीं बनेगी। ये बात तुम्हारे डैड को बताना जरूरी है। नीसम, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपने डैड की इकलौती बेटी हूँ, सादगी से। What are you talking about? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी मॉम कितनी रिलीजियस है? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। हाँ चलो ठीक है, उनसे बात करो एंड टेल हिम कि पाकिस्तान फौरन आए। पाकिस्तान तो नहीं आ सकते डैड। क्या मतलब? क्यों नहीं आ सकते पाकिस्तान? आफ्टर ऑल ये उनका होमलैंड है। आई नो, बट तुम समझ नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहा मैं? नहीं भाई, जरा मुझे बताओ कि मैं घर जाकर क्या बोलूंगा अपनी मॉम से कि अगर वो तुम्हारे डैड से मिलना चाहती हैं तो उनको यूएसए जाना पड़ेगा। ये मतलब तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिसन टू मी, ठीक है? प्लीज लिसन टू मी, आई एम रियली सीरियस। अगर तुम्हारे डैड मेरे भाई और मेरी मॉम से नहीं मिले ना, तो फिर हमारे रिश्ते में रुकावट आएगी एंड आई डोंट वांट दैट। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। डैड से भी बात कर लूंगी, उन्हें बुला भी लूंगी। तुम बस रिलैक्स करो। हाँ, इधर आओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बस नहीं चलता कि मैं समय को यहीं रोकर तुम्हें रखता। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझसे जाने की इजाजत मांगो यार। मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। आई एम रियली सीरियस अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ना हो ना, मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आज कह दिया, आइंदा ऐसी बात मत करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी नाराजगी तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जुदाई नहीं। अच्छा, पता है नीसम, तुम्हारी चाहत में ना मैं सब कुछ भूल गई हूँ।
सवाए अपनी जात के। अब तो सिर्फ तुम्हारी जात ही मेरी जिंदगी का हिस्सा है वफा, इसे मैं किसी सूरत खुद से दूर नहीं होने दूंगा। लोग देख रहे हैं मिशन। तो क्या बस पूरे शहर में तुम्हें यही जगह मिली थी, हम कहीं नहीं गए। नहीं 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 रहते हैं सामान, कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, सब देखती रहती, कुछ लेती नहीं। तो यार शिजा थोड़ा सा नहीं। ये वफा है ना? हाँ ये तो वफा है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी रिक्शे में। चलो चलो इसे फॉलो करते हैं।